हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एमएस ऑफिस। हम इसमें एमएस ऑफिस में पढ़ेंगे कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और हमारा जो एक्सेल है, एमएस एक्सेस है। एमएस एक्सेस को क्या बोलते हैं, एमएस एक्सेस को आरडीबीएमएस बोलते हैं। इन सभी को हम डिटेल में कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हमारे एमएस ऑफिस में। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट यहीं से करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अब देखो, एमएस ऑफिस, ये जो हमारा एमएस ऑफिस होता है ये क्या होता है। एमएस ऑफिस की फुल फॉर्म भी होती होगी कुछ ना कुछ। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब देखो कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये किन्होंने बनाया, इनके ओनर कौन है? इनके ओनर हैं जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या फिर एमएस ऑफिस जिसको बोलते हैं हम, उसके ओनर हैं। कौन है उसके ओनर? बिल गेट्स। एमएस ऑफिस के ओनर हैं बिल गेट्स। अब देखो, जो बिल गेट्स हैं इन्होंने क्या क्या बना रखा है? इन्होंने बनाया हुआ है, एक बनाया है इन्होंने एमएस डोस, जो हमारा जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर होता है उसमें पढ़ते हैं हम एमएस डोस को। एक बिल गेट्स ने बनाई हुई है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये किसके ओनर हैं? ये ओनर हैं एमएस ऑफिस के भी ओनर हैं। अब देखो, ये जो इन्होंने एमएस डोस बनाया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और जो एमएस ऑफिस बनाया, ये कब कब बनाए? देखो, इनकी देखते हैं हम, ये कब एस्टेब्लिश हुए। देखो, जो एमएस डोस है ये बनाया गया था 1981 में। कब बनाया गया? 1981 में। क्या? एमएस डोस बनाया गया 1981 में। उसके बाद बनाई गई विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कब बनाई गई? 1985 में। और उसके बाद बनाया गया एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस कब बना? एमएस ऑफिस बना था 19 नवंबर 1990 में। कब बना? 19 नवंबर 1990 में। अब देखो, इसका जो हम बात करेंगे कि जो हमारा एमएस ऑफिस होता है उसका अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, इसका फर्स्ट वर्जन कौन सा था, ये तो हमने देख लिया। ये कब एस्टेब्लिश हुआ? जब ये एस्टेब्लिश हुआ तो इसका कौन सा वर्जन था? तो इसका जो फर्स्ट वर्जन एस्टेब्लिश हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम था एमएस ऑफिस 1.0। क्या था उसका नाम? एमएस ऑफिस 1.0। अभी देखो, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन चल रहा है एमएस ऑफिस का, वो चल रहा है 365। कौन सा चल रहा है? 365 या फिर 2021 वाला। किसी किसी कंप्यूटर में अभी भी आपको 2019 वाला वर्जन देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 365 वाला। ये जो हमारा 365 वाला जो लेटेस्ट वर्जन है ये हमें क्लाउड स्टोरेज भी देता है। क्लाउड स्टोरेज क्या होती है? क्लाउड स्टोरेज ऐसे होती है जैसे हम अभी घर पे हैं, हमारा मोबाइल, हम कहीं जा रहे हैं, मोबाइल है या फिर हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हम घर पे ही छोड़ गए और कहीं बाहर जाके हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी हमारे डॉक्यूमेंट की, और वो डॉक्यूमेंट हमने स्कैन करके अपने लैपटॉप में रखा हुआ था। अब हमारा लैपटॉप तो हमारे घर रह गया, हम उसको कैसे निकालेंगे बाहर? जो हमारी क्लाउड स्टोरेज होती है वो इसी काम के लिए होती है। हम उसको, जो भी हमारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर जो भी हमारी पिक्चर्स वगैरह होती हैं, उसको हम क्या करते हैं? क्लाउड स्टोरेज पर डाल देते हैं। अगर हम कहीं बाहर भी गए हुए हैं, वहाँ पे हमें उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उस फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ी, तो हम वहाँ से किसी भी लैपटॉप में अपनी क्लाउड स्टोरेज को ऑन करके हम वहाँ से उसको निकाल लेंगे। हमें ये नहीं रहेगा कि कहीं जा रहे हैं तो हमें अपना फ़ोन है, हमारा लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर, ये सब कुछ साथ लेके जाना पड़ेगा। ये बेनिफिट होता है क्लाउड स्टोरेज का। तो जो हमारा 365 वाला वर्जन है ये हमें क्लाउड स्टोरेज भी देता है। अब देखो, ये तो हमारा फर्स्ट वर्जन हो गया और ये हो गया हमारा लेटेस्ट वर्जन। इन दोनों वर्जन्स के बीच में भी बहुत सारे वर्जन आए हुए होंगे। अब वे कौन कौन से वर्जन आए उनके नाम देख लो कि अब तक जो हमारा एमएस ऑफिस है उसके कौन कौन से वर्जन आए हुए हैं। देखो क्या लिखेंगे हम? वर्जन्स ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के वर्जन देखेंगे। देखो, सबसे पहला वर्जन आया था एमएस ऑफिस
1.0 के नाम से। कौन सा है ये हमारा? ये है हमारा फर्स्ट वर्जन। किस नाम से आया? MS ऑफिस 1.0 के नाम से। कब आया ये हमारा? ये हमारा आया 19 नवंबर 1990 में। कब? 19 नवंबर 1990 में। इसके बाद आया हमारा 1.5 वर्जन, उसके बाद आया 1.6, उसके बाद आया 3.0, उसके बाद आया हमारा 4.0 वर्जन, फिर उसके बाद आया हमारा NT 4.2 वर्जन। क्या आया हमारा? NT 4.2 वर्जन। उसके बाद आया हमारा 4.3 वाला वर्जन, उसके बाद आया 95, 97 वर्जन, फिर आया हमारा 2000 वर्जन। फिर ये 2000 के बाद आया हमारा XP वर्जन, XP के बाद आया हमारा 2003 वाला वर्जन, फिर आया 2007 वाला वर्जन, फिर 2010, फिर 2013, फिर 2016 और फिर 2019, और अभी जो लेटेस्ट चल रही हैं वो चल रही हैं 2021 और 365। देखो कौन कौन सी, ये इतने सारे वर्जन्स हैं जो अब तक MS ऑफिस के मार्केट में आ चुके हैं। अब इसी से क्वेश्चन पूछ लेंगे जी, दे देंगे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा MS ऑफिस का जो वर्जन है वो है या नहीं है। तो आपको ये वर्जन्स थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। देखो एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लो कौन कौन से वर्जन होते हैं MS ऑफिस के। MS ऑफिस के वर्जन होते हैं 1.0, 1.5, 1.6, 3.0, 4.0, NT 4.2, 4.3, 95, 97, 2000, XP 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 और फिर 2021, और फिर अभी क्या चल रहा है हमारा 365 वाला वर्जन चल रहा है। ये तो हमारे सारे वर्जन्स के नाम। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कब जो MS ऑफिस है उसका जो फर्स्ट वर्जन आया वो कब आया? वो आया था हमारा 19 नवंबर 1990 में। अब देखो जो हमारा MS ऑफिस का जो 2007 वाला वर्जन था, कौन सा वर्जन था? 2007 वाला वर्जन था। सबसे ज़्यादा चेंजेज आए ना वो इसी वर्जन से आए। जो 2007 वाला वर्जन था इसी वर्जन से सबसे ज़्यादा चेंजेज आए। बाकी जो इनके इससे 2007 से जो पहले वाले वर्जन्स थे वो जो अप्रोक्सीमेट सेम ही थे, और जो 2007 के बाद वाले हैं उसमें भी अप्रोक्सीमेट सभी फंक्शन सेम होते हैं। जो बहुत ज़्यादा चेंजमेंट हुआ था वो चेंजमेंट हुआ था 2007 के वर्जन से। अब देखो MS ऑफिस के बारे में और अच्छे से जानते हैं। ये तो हमने क्या देखा कि उसकी कब एस्टेब्लिशमेंट हुई, उसके ओनर कौन है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, और उसके वर्जन्स देख लिए हमने। अब MS ऑफिस के बारे में दूसरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देखो जो MS ऑफिस होता है, MS ऑफिस ये क्या होता है हमारा? इट इज़ ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है और एक होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमारे पर्पज को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन जो हमारा हम जो भी पर्पज है हमारे पर्पज को पूरा करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते थे? वे होते थे हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं। क्या होते हैं? देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे पर्पज को यूज़ करते हैं। जैसे हमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, कुछ भी हमें स्लाइड शो करना है, या फिर हमें कोई भी वो करना है, डाटा तैयार करना है किसी भी चीज़ का, MS एक्सेल पे करना है जैसे, तो वो होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर को चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं ना, वो होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो हमारा MS ऑफिस है ये क्या है हमारा? ये है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है और साथ में ये क्या है? ये है हमारा एप्लीकेशन पैकेज।
एप्लीकेशन पैकेज का मतलब कि इसको एप्लीकेशन पैकेज क्यों बोलते हैं और ये पैकेज है क्या चीज़। ये देखो, जब हम MS ऑफिस अपने लैपटॉप में, अपने पर्सनल कंप्यूटर में ले आएंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वर्ड आएगा या फिर सिर्फ एक्सेल आएगा या सिर्फ पावर पॉइंट आएगा। उसमें ना बहुत सारी एप्लीकेशंस एक साथ आती हैं। जब हम MS ऑफिस को परचेज़ करेंगे तो एक एप्लीकेशन नहीं है ये, इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। देखो क्या क्या है इसके अंदर एप्लीकेशन। इसके अंदर एप्लीकेशंस हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक। अब देखो, इसी वजह से इसको एप्लीकेशन क्या बोला जाता है, पैकेज बोला जाता है MS ऑफिस को। जो हमारा MS वर्ड होता है, इसको क्या नाम, इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, ये क्या है हमारा, ये है हमारा वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। क्या है ये हमारा वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। जो MS वर्ड है ये है हमारा वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। MS एक्सेल क्या होता है, MS एक्सेल होता है सेपरेट शीट प्रोग्राम, सेपरेट शीट प्रोग्राम। MS पावर पॉइंट क्या होता है हमारा, ये होता है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। MS एक्सेस ये होता है हमारा RDBMS प्रोग्राम, RDBMS एप्लीकेशन होती है ये हमारी। और जो हमारा MS आउटलुक होता है ये होती है हमारी ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन। अब देखो, MS वर्ड है उसको वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हम उस पर डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करते हैं। जैसे कोई PDF बनानी है, किसी का रिज्यूमे तैयार करना है, वो क्या कहाँ करते हैं वो हम करते हैं MS वर्ड पे। हम देखो MS एक्सेल को क्या बोलते हैं, सेपरेट शीट प्रोग्राम। उसमें जो शीट्स आती हैं वो सेपरेट शीट्स बोली जाती हैं और उस पर हम किसी भी चीज़ का डाटा तैयार करते हैं। उसमें रो कॉलम मतलब ऐसे टेबल सी बनी होती है पूरी शीट पे, तो इसीलिए ये क्या है हमारा सेपरेट शीट प्रोग्राम है। जो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट से हम क्या करते हैं, स्लाइड्स को तैयार करते हैं और उस स्लाइड से फिर क्या देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। तो इसीलिए जो MS पावर पॉइंट है ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। फिर है MS एक्सेस। MS एक्सेस हमारा क्या है, RDBMS एप्लीकेशन है। ये RDBMS क्या होता है, देखो DBMS तो हमें पढ़ा है कि क्या होता है, ये होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन ये R क्या होता है, इसके लिए हम पढ़ेंगे हम जो DBMS वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे इस R का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है रिलेशनल DBMS। इस रिलेशनल DBMS को हम हमारा जो डाटाबेस वाला चैप्टर होगा उसमें अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए बस इतना देख लो कि जो हमारा MS एक्सेस होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारी RDBMS एप्लीकेशन। और जो हमारी MS आउटलुक होता है वो होती है हमारी ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन, जिस पे ईमेल का काम किया जाता है, ये होती है हमारी। इसी वजह से हमें इतनी सारी एप्लीकेशंस एक साथ मिलती हैं, इसी वजह से MS ऑफिस को क्या बोलते हैं हम, एप्लीकेशन पैकेज। अब देखो आगे, एक MS ऑफिस क्या होता है हमारा, आपने नाम सुना होगा। एक होता है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर और एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब देखो, जब हमने सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर किया था तो क्या देखा था, वहाँ पे हमने देखा था कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारे पास क्लोज्ड सोर्स और एक होता है ओपन सोर्स। जो हमारा MS ऑफिस है, MS ऑफिस क्या होता है हमारा, MS ऑफिस होता है हमारा क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या है ये हमारा क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। अब देखो, ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें ना तो फ्री में मिला हो, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें ना तो फ्री में मिला हो और ना ही हमें उसके सोर्स कोड पता हो कि उसको कैसे बनाया गया है, उसको कैसे मेंटेन किया गया है। हमें ना तो उसके सोर्स कोड पता हो और ना ही वो हमें फ्री में अवेलेबल हो। ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर को। देखो, लेकिन हमें क्या होता है कि कहीं कहीं से ना कि जो हमें MS ऑफिस होता है वो फ्री में मिल जाता है,
क्या होता है, वो हमें फ्री में मिल जाता है। तो ये जो फ्री में मिलता है ना, वो क्या होता है, वो कंप्लीट MS ऑफिस नहीं होता, वो होती है उसकी पायरेसी वर्जन। क्या होता है वो होता है पायरेसी वर्जन। पायरेसी वर्जन का मतलब कि है ना, ये एक ट्रायल बेस है। क्या है, ये एक ट्रायल बेस वर्जन है। इसमें हम कुछ ही लिमिटेड फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा टाइम दे दिया जाएगा कि आप 7 दिन के लिए इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। अगर फिर आपको 7 दिन से ज़्यादा यूज़ करना होगा तो आपको इसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, इसको परचेज करना पड़ेगा। इसलिए अगर जिसको भी कहीं से फ्री में अवेलेबल हो जाता है तो वो होती है उसकी पायरेसी वर्जन। इसमें लिमिट की फ़ीचर्स एक्सेस किए जाते हैं, इसमें पूरे फीचर एक्सेस नहीं किए जाते हैं। तो इसीलिए क्या है हमारा MS ऑफिस हम परचेज कर लेंगे, लेकिन कहीं से हम ये नहीं जान सकते कि MS ऑफिस को कैसे बनाया गया है, उसकी मैनेजमेंट कैसे की गई है। इसीलिए जो हमारा MS ऑफिस होता है वो क्या होता है, हमारा क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। इसी के साथ MS ऑफिस को एक और बोला जाता है कि ये क्या है, SaaS एप्लीकेशन है। क्या है ये, हमारी SaaS एप्लीकेशन। अब इस जो हमारा SaaS है, जो SaaS है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है कि जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी है या फिर कोई भी कंपनी है, उसको क्या करेगी, जो हमारी MS ऑफिस है, हम जो MS ऑफिस है उसको ख़रीदना पड़ेगा, उसको परचेज़ करना पड़ेगा। उसको तो परचेज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसको एक छूट दे दी गई, जो यूनिवर्सिटी है या फिर जो भी कंपनी है उसको छूट दे दी गई कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं या फिर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वे सभी आपसे जो MS ऑफिस हम आपको देंगे उसे आपसे लेके फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे कुछ तो नुकसान हुआ है MS ऑफिस का, लेकिन इससे एडवांटेज भी तो बहुत होगी ना, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो रही है। तो जो SaaS एप्लीकेशन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसका मतलब क्या है, जैसे बड़े लेवल की यूनिवर्सिटी है, कोई भी कंपनी है, वो परचेज़ करेगी, फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ को, स्टूडेंट को फ्री में अवेलेबल करवा सकती है MS ऑफिस। इसीलिए MS ऑफिस क्या है, एक SaaS एप्लीकेशन है। अब देखो, जब हम MS ऑफिस की जो एप्लीकेशन होती है, MS ऑफिस की एप्लीकेशन होती है, उस पर क्या करते हैं, हम डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारे सामने MS वर्ड खुल जाता है। जैसे MS वर्ड पे किया हमने, MS वर्ड में बहुत सारी एप्लीकेशन होती है ना, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस, आउटलुक। मान लो हमने MS वर्ड खोलना है, हमने MS वर्ड का जो आइकन बना आएगा या फिर जो हम स्टार्ट मेन्यू में देखेंगे वहाँ पे MS वर्ड होगा, हम उस पर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से हमारे सामने क्या खुलेगा, MS वर्ड खुलेगा। अब जो MS वर्ड होता है उसके पीछे भी तो कोई प्रोग्राम रन कर रहा होगा ना, किसी प्रोग्राम के रन करने से ही तो वो खुलेगा। तो उसके पीछे कौन सा, जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चलती है ना, वो कौन सी प्रोसेस चलती है, वो चलती है हमारी, कौन सा प्रोग्राम चलता है, वो चलता है हमारा winword.exe। कौन सा प्रोग्राम चलता है, winword.exe। ये प्रोग्राम चलता है, जिसकी वजह से हमें स्क्रीन पे क्या दिखाई देता है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, ये सब कुछ हमें किसकी वजह से दिखाई देते हैं, winword.exe। जो हमारा प्रोग्राम उसमें चलता रहता है, बैकग्राउंड डायरेक्शन में चलता रहता है। तो ये होता है हमारा winword.exe। अब देखो, इसमें जो .exe है ना, इसका मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। किसके लिए, विंडोज़ के लिए, प्रोग्राम्स के लिए और सॉफ्टवेयर्स के लिए। क्या होते हैं ये हमारा, ये होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब देखो, जो हमारा MS ऑफिस है, MS ऑफिस, इसमें कौन सा प्रोग्राम चलता रहता है, इसके पीछे winword.exe। तो जो MS-Office.exe है हमारा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक सॉफ्टवेयर। MS-Office.exe हमारा क्या हो गया, हमारा सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस में क्या आता है, MS ऑफिस में आता है MS वर्ड।
जो MS वर्ड होता है वो किसकी हेल्प से रन करता है, वो रन करता है winworld.exe के जो हमारा winworld.exe नामक जो प्रोग्राम होता है उसकी हेल्प से रन करते हैं MS वर्ड। और फिर ये जो हमारा ये क्या है, हमारा winworld.exe ये होता है हमारा एक प्रोग्राम। क्या होता है, ये हमारा प्रोग्राम होता है। अब देखो जो हमारा MS वर्ड है, ये MS वर्ड में हम जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो किस फॉर्म में बनती है हमारी डॉक्यूमेंट, वे बनती है हमारी, जैसे नाम क्या दिया जाता है उनको, document1.docx ऐसे उसका नाम रखा जाता है। तो अब देखो हमने देख लिया कि जो हमारा MS ऑफिस था, MS ऑफिस क्या था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। ये क्या था, एप्लीकेशन पैकेज था, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर था। क्या था हमारा, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। और इसमें क्या होता है, ये SaaS एप्लीकेशन भी है। अब देखो आपको अभी मैंने ये बताया कि इसमें डॉक्यूमेंट का नाम कैसे रखा जाता है MS वर्ड में, document1.docx ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे पॉइंट लगता है। फिर देखो ऐसे ही और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऐसे नाम दिया हुआ है abc.doc ऐसे नाम दे दिया गया। अब देखो ये जो ऐसे नाम दिया जाता है, ये ऐसे जो नाम दिया जाता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा फाइल एक्सटेंशन। क्या कहलाता है ये हमारा, ये होता है हमारा फाइल एक्सटेंशन। अब देखो इसमें जो फाइल एक्सटेंशन के अंदर जो भी हमें यहाँ ये जो डॉट जैसा लगा होता है, जो क्या करता है, ये होता है हमारा डॉट से पहले वाला क्या होता है, ये होता है हमारा फाइल नेम। और डॉट के बाद वाला क्या होता है, डॉट के बाद वाला होता है हमारा फाइल का एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन ये बताती है हमें कि जो हमारी ये वाली फ़ाइल बनी हुई है ये किस एप्लीकेशन के उससे बनी है, यूज से बनी है, किस एप्लीकेशन का यूज़ करके बनाई गई है। तो ऐसे ये फाइल एक्सटेंशन होती है। अब देखो जो एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा फाइल नेम है और फिर जो हमारा फाइल एक्सटेंशन है, इन दोनों को जो बीच में एक डॉट अलग करता है, सेपरेट करता है, तो इस डॉट को क्या बोलते हैं, इस डॉट को डॉट नहीं बोलते, इस डॉट को इसको बोलते हैं, ये जो पॉइंट लगाया जाता है इसको बोलते हैं पीरियड। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पहले एग्ज़ाम में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। क्या बोलते हैं, जो पॉइंट लगा होता है फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन के बीच में, जो इनको अलग अलग शो करता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा पीरियड। अब देखो कुछ है ना फाइल एक्सटेंशन देख लेते हैं जो हम MS ऑफिस में यूज़ करेंगे, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है या फिर MS एक्सेस है, उनकी क्या देख लेंगे हम, थोड़ी फाइल एक्सटेंशंस देख लेंगे। तो देखो यहाँ हम लिखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम, यहाँ देख लेंगे फाइल एक्सटेंशन, कौन से वर्जन की, 2003 तक का जो वर्जन आया था उसकी। और यहाँ हम देख लेंगे 2007 और उससे आगे के वर्जन्स की फाइल एक्सटेंशन। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे MS वर्ड की। हमने अभी पढ़ा था कि जो MS वर्ड क्या होता है, ये एक वर्ड प्रोसेसर होता है। क्या होता है ये, वर्ड प्रोसेसर। ये देखो इसमें अगर हम कोई भी फाइल सेव कर रहे हैं, हम उसको अपनी तरफ से कुछ भी नाम नहीं दे रहे, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या लिखा जाएगा, उसमें लिखा जाएगा document1। क्या नाम आएगा उसमें नाम आएगा document1। और उसकी फ़ाइल एक्सटेंशन क्या बनेगी, MS वर्ड की। कब तक, 2003 के वर्जन तक। यहाँ थी इसकी फ़ाइल एक्सटेंशन .doc। इसका मतलब क्या है, DOC का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। फिर जो 2007 वाला वर्जन आया इससे, और फिर जो आगे के वर्जन सभी चल रहे हैं उसमें इसका जो क्या बन गया, फाइल एक्सटेंशन क्या होगी इसकी, .docx। इसका मतलब क्या है, x का मतलब होता है एक्सटेंडेड, DOCX का मतलब हो गया एक्सटेंडेड डॉक्यूमेंट्स। अब देखो इसके बाद है MS एक्सेल।
एक्सेल को क्या बोलते हैं? एक्सेल को अभी हमने देखा क्या बोलते हैं, सेपरेट शीट प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? सेपरेट शीट प्रोग्राम। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या रखा जाता है? इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम आता है बुक 1 के नाम से। 2003 के वर्जन तक इसकी फ़ाइल एक्सटेंशन क्या होती थी? इसकी फ़ाइल एक्सटेंशन होती थी .xls। फिर 2007 वाला वर्जन आया, तब से इसकी फ़ाइल एक्सटेंशन क्या बन गई? इसकी फ़ाइल एक्सटेंशन बन गई XLSX। जो X का मतलब आता है उसका मतलब होता है एक्सटेंडेड। फिर आया हमारा MS पावर पॉइंट, जिसकी हमें फ़ाइल ये देखनी है, फ़ाइल नेम देखना, फ़ाइल एक्सटेंशन देखनी है। MS वर्ड को दूसरा क्या नाम दिया जाता है? इसको बोला जाता है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। क्या बोला जाता है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? वो दिया जाता है प्रेजेंटेशन 1। और इसमें 2003 तक के वर्जन तक इसमें कौन सा मतलब कौन सी फाइल एक्सटेंशन यूज होती थी? इसमें यूज होती थी .ppt। और 2007 के वर्जन से कौन सी फाइल एक्सटेंशन यूज होने लगी? अब होती है इसमें PPTX। फिर एक और एप्लीकेशन है हमारी MS एक्सेस। ये क्या होती है हमारी? ये होती है हमारी RDBMS एप्लीकेशन। क्या होती है ये हमारी? RDBMS एप्लीकेशन। जिसमें RDBMS की फुल फॉर्म क्या होती है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें देखो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम होता है डाटाबेस 1। क्या होता है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम? डाटाबेस 1। और इसमें फ़ाइल एक्सटेंशन क्या होती है? इसकी फ़ाइल एक्सटेंशन होती है MDB। कब तक थी ये फ़ाइल एक्सटेंशन? 2003 वाले वर्जन तक थी। फिर जो 2007 वाला वर्जन आया उसमें इसकी जो फ़ाइल एक्सटेंशन है ये होगी ACCDB। क्या होगी इसकी फ़ाइल एक्सटेंशन? ACCBD। तो ये जो हमारी वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की और जो हमारा MS एक्सेस है ये थी हमारी, ये इनकी फ़ाइल नेम जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ये 2003 तक की फ़ाइल एक्सटेंशंस और ये फिर फ़ाइल एक्सटेंशन है 2007 के वर्जन से और 2007 के वर्जन से आगे की। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम और जो फाइल एक्सटेंशन ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कहीं याद ना रहे तो प्लीज़ इसको नोट कर लेना, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, जिसका जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन होती है इसमें कौन सी होती है? MS वर्ड। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।